हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इस छोटे से ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान के पूरे ट्रिप को शेयर करूंगी। काफ़ी टाइम के बाद मैं कोई वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों की फरमाइश पर। तो जी, सबसे पहले गर्मियों की छुट्टियों में हम पाकिस्तान जा रहे थे। 21 घंटे का ले ओवर था दुबई में, जिसको हमने काफ़ी इंजॉय किया। इसका ब्लॉग मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वॉइस ओवर में मैंने आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर नहीं की थी। एनीवेज़, पाकिस्तान खैरियत से पहुँच गए, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया और नेक्स्ट डे सबसे पहले तो जाके मॉल में की हमने शॉपिंग। तो काफ़ी अच्छे कलेक्शंस इस दफ़ा गर्मियों में आए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी शॉपिंग हो गई और शॉपिंग का एक रिवॉर्ड ये हुआ कि निशात के कुछ कूपन्स हमने विन किए और उससे अच्छी सी हाइटी इंजॉय की थी। और उसके बाद फिर डोलमन मॉल भी एक दिन हमने देख लिया और काफ़ी बच्चे एक्साइटेड थे इस मॉल के लिए। लासानी का शौरमा भी ट्राई कर लिया। रिश्तेदारों से मिलना मिलाना भी चलता रहा, हस्बैंड की साइड में भी अपनी साइड में भी, जहाँ भी हमारे रिलेटिव्स थे सबके घरों में जाते आते रहे। पाकिस्तान में आकर यही होता है, अपने घर वालों के साथ आप टाइम स्पेंड करो, अच्छे अच्छे खाने खाओ, बाहर की होटलिंग करो, पार्टी टाइम, यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। और यहाँ पर मेरी जेठानी ने घर के कीमे के बड़े मज़ेदार से नान लगवाए थे। और डिफेंस राया भी इस दफ़ा हमारे लिए एक नया था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर गए कभी नाश्ते में कभी खाने में, और यहाँ पर मेरी बहन ने दावत रखी हुई थी और बहुत मज़े के खाने घर में बनाए हुए थे। तो इसको भी हमने इंजॉय किया और गपशप लगी रही। उसके बाद दावत की बारी हमारी थी। हमने बंदू खान रॉयल में घर वालों को दावत दी और उसके बाद ये राइड इनकी बड़ी अच्छी होती है जो हम लोग मिलकर लेते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। ऊपर से मौसम भी बहुत अच्छा था इस दफ़ा। बारिशों की वजह से ना हमारा टाइम में हब्स हमें कम मिला है। बहुत अच्छा मौसम था कि हम बाहर निकलते रहते थे, तो खुश रहते थे। ये एक न्यू मेंबर है स्नो, मेरी बहन का बिल्ला, जिससे वैसे मुझे डर लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम गुजर गया। मैं पाकिस्तान जाना था तो बड़ी फ़िक्रमंद थी कि कैसे गुजरेगा। तो एनीवेज़, ये क्रम्बल बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। हमने काफ़ी ट्राई करते रहे, लेकिन हर दफ़ा जाकर इतना रश होता था यहाँ पर कि हमारी बारी नहीं आती थी। कभी हम 0 डिग्री से खा के आ जाते थे, कभी हम स्वीट क्रीम से आइसक्रीम खा लेते थे, क्रम्बल की बारी नहीं आ रही थी। तो एनीवेज़ फिर हमने ट्राई की और उसके बाद हो ही गया। 14 अगस्त भी बच्चे शौक़ से मनाते हैं। 14 अगस्त आती है तो फिर चाय के साथ स्नैक्स हम लोग मंगवा लेते हैं और अच्छा सा खाना खा लेते हैं। तो इस तरह ग्रीन एंड वाइट कपड़े या पाकिस्तानी थीम के कपड़े पहन लेते हैं, तो इस तरह से हमारी हो जाती है 14 अगस्त की पार्टी। और मेरी बेटी बहुत मेहनत करती है, उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डेकोर वगैरह भी किया हुआ था। और हवा खोरी के लिए निकल गए यहाँ पे एम्पोरियम में, देखें परेड। मेरे बच्चे पाकिस्तान आकर बहुत एंजॉय करते हैं और हर दफ़ा गर्मियों की छुट्टियों में आना भी चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी कॉलेज की, उसके साथ हमने मीटअप किया। उसने मुझे चीज़ें में बहुत अच्छी सी दावत दी। उसके बच्चे मेरे बच्चों का अच्छा गपशप लगी रही। नेक्स्ट डे बेटी ने प्लान बनाया बादशाही मस्जिद का। हम लोग आ गए, यहाँ पर नमाज़ वगैरह पढ़ी, स्ट्रीट फूड में हमने इंजॉय किया, आइसक्रीम खाई और सही मौसम था मज़े का, पिकनिक वाला। और अल्हम्दुलिल्लाह खुश थे कि हब्स नहीं है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है गर्मियों में अगर आप इस तरह का ट्रिप करें तो एनीवेज़, काफ़ी अच्छा मेमोरेबल डे था ये भी हम लोगों का। खाना भी बहुत मज़े का था और पान कुल्फ़ी और चाय जो जो हम खा सकते थे वो हमने खाया। तो बस जी, उसके बाद घर आ गए। बस इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें हम लोग करते रहते थे। कभी रात को लेट नाइट पार्टीज़ कर ली, फूड पांडा जिंदाबाद। तो कभी टिम हॉर्टन कॉफ़ी पीने चले गए, तो कभी कुछ छोटा मोटा खा लिया। क्रम्बल से इस दफ़ा कुकीज़ खाए थे। तो वी ड्रिंक हम चले जाते थे। वी ड्रिंक की ट्राई तो आपने देखा होगा मेरे डिफरेंट पिछले व्लॉग में कितनी हमने की थी। और फाइनली ये माचा आइसक्रीम विद रेड बीन्स मैंने तो एंजॉय की थी। और बस इसी तरह चलता रहता था। चीज़ेस का क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद आया और आम तो आपको पता है खाने होते ही हैं। तो बस इसी तरह खुशियों भरा टाइम गुजर जाता था। और ये फैमिली पिज़्ज़ा हमने ट्राई किया, इसमें 4 फ्लेवर्स इन्होंने जोड़े हुए थे। और रबड़ी जो है ये घर में मेरे शुरू से बनती थी, दूध फटता है ना तो उसकी, तो ये बनी हुई थी। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही। तो राया में एक डिफरेंट रेस्टोरेंट भी ट्राई किया हमने। इनका ब्लैक बर्गर मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़ा ही डिफरेंट था, चारकोल वाला। तो यहाँ पर बच्चे क्रिएटिविटी तो करते ही हैं। मेरी भांजी और बेटा मिलकर बनाना ब्रेड बना रहे थे और मेरी बेटी जो है वो बिल्ले के लिए एक हाउस बना रही थी और बड़ी मेहनत से उसने ये घर बनाया था। तो बस जी, बिल्ले ने दिल खुश कर दिया अंदर जाके। अगर ये ना जाता तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती। तो एनीवेज़, ये काम भी, मिशन भी सक्सेसफुल रहा। तो इसी तरह छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते थे। सीक्वल्स इस दफ़ा बच्चे बहुत खेल रहे थे, हम लोग अपने साथ घर भी लेकर आए हैं। और बीच में देखें, खेलते खेलते बनाना ब्रेड भी बन गई, बड़ी मज़ेदार सी, डिफरेंट सी। और बहुत अच्छी बनाती है कि अम्मी भी बनवाती रहती हैं। जाने का टाइम करीब आ गया। एक दिन पहले एक बर्थडे पार्टी थी हमारी फैमिली में और बस
उसमें हमने जाना था और इन दिनों दरियाई रावी में पानी आ रहा था। ये वो वाले डेज़ हैं और इसमें फ़िक्र थी कि फ़ंक्शन खैरियत से हो जाए और नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट भी थी, उसकी भी फ़िक्र थी। जाने का टाइम आया, बहन ने बहुत मेहनत करके हरीसा बनाया और हमने सारा दिन बड़ा एंजॉय किया। पैकिंग भी डन थी, सामान भी सारा अल्हम्दुलिल्लाह पैक हो चुका था। तो अब हम लोग निकल रहे थे, जो कि एक उदासी का सफ़र होता है वापसी का, लेकिन अपने घर जाना ही होता है, अपनी रूटीन स्टार्ट होनी होती है, जाके ज़ाहिर है बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस जी, ये मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।